हेलो बच्चों, 8वीं बोर्ड के जो एग्ज़ाम 24 फरवरी से होने वाले हैं उसमें संस्कृत सब्जेक्ट के जो जैसे पेपर आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के, तो उसका एक पेपर 2023-24 का ये हम लोग सोल्व करते हैं। क्योंकि पुराने पेपर से ही विगत 4-5 वर्षों के अगर पेपर लगा लेते हैं तो उसमें 60 to 70% क्वेश्चन आप कवर अप हो जाते हैं। पुराने पेपर के बिहाफ से ये पेपर काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और ये भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी किस टाइप के प्रश्न आते हैं। चलिए देखते हैं ये कौन सा पेपर है। तो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2023-24 और कौन से सब्जेक्ट का है? संस्कृत, क्लास 8, कक्षा आठवीं संस्कृत। चलिए तो हम बिना देरी किए इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम, ऑब्जेक्टिव वाला। तो पहला प्रश्न हमारे सामने आता है कि प्रश्न क्रमांक 1, लोकहितम मम। अब 4 ऑप्शन है, करणीयम, वदनीयम, स्मरणीयम, कथनीयम। तो आंसर क्या है इसका? करणीयम, ए वाला इसका आंसर करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वरामीरा अस्ति, वरामीर है, क्या है वो? तो वरामीरा कालज्ञ अस्ति। तो वरामीर क्या है? कालज्ञ। तो सी वाला इसका आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए आप प्रश्न क्रमांक 3 में। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, गणतंत्र दिवसा भवति। गणतंत्र दिवस होती है। तो गणतंत्र दिवस कब होती है? तो गणतंत्र दिवस होती है हमारी, इसमें ऑप्शन 4 हैं, जनवरी माह से, अगस्त माह से, नवंबर माह से और सी है मार्च माह से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी माह से। चलिए और ऑप्शन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर वाला और उसमें चंद्रशेखरस्य जन्म कस्मिन् ख्रीष्टाब्दे अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो 1901, 1902, 1905, 1906। तो हमारा आंसर क्या है? डी वाला 1906 ख्रीष्टाब्दे। चंद्रशेखर का जन्म 1906 ख्रीष्टाब्दे में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, लिखामा इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। ये क्वेश्चन है 5वें नंबर का, लिखामा इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। तो इसमें पुरुष पूछा है कि कौन सा पुरुष है लिखामा शब्द में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में ए वाला है, ए वाले में उत्तम पुरुष आपका आंसर हो गया। और पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये लिखामा शब्द जो है उत्तम पुरुष बहुवचन में आता है। लिखामा शब्द उत्तम पुरुष बहुवचन में आता है। तो इसमें आंसर हो गया उत्तम पुरुष। चलिए अब फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स ये 6 लेके 10th क्वेश्चन तक है। तो पहला वाला क्या है? ओरछा नगरम परिता सगनम डैश, क्या जाएगा खाली स्थान की जगह पर? वनम। ओरछा नगरम सगनम वनम अस्ति। ओरछा नगर के परितः घना, ओरछा नगर के चारों तरफ क्या है? वन है। अगला वाला क्वेश्चन है, युधिष्ठिरस् उत्तरेण, फिल इन द ब्लैंक से क्या जाएगा? उत्तरेण। युधिष्ठिरस्य उत्तरेण संतुष्टः यक्षः अवदत्। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या जाएगा? उत्तरेण। कौन संतुष्ट हुआ? तो यक्ष। अवदत मतलब बोला। युधिष्ठिर की प्रश्नों का उत्तर सुनकर, युधिष्ठिर से उत्तर सुनकर यक्ष संतुष्ट हुआ। अगला है, नाटका नाम परंपरा अति प्राचीना अस्ति। नाटकों की परंपरा कैसी है? बहुत प्राचीन है। उसके अगला वाला क्वेश्चन क्या है? अनूपपुर मंडले नाम पर्वतो अस्ति। अनूपपुर मंडल में अमरकंटक नाम का पर्वत है। तो क्या हो जाएगा पूरी लाइन? अनूपपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतो अस्ति। ये हो गया, अमरकंटकम नाम पर्वतो अस्ति।
लास्ट वाला फलानी पदे वचनम अस्ति, फलानी पद में कौन सा वचन है। देखो फलम फले फलानी, फलम फले फना, प्रथमा द्वितीय विभक्ति बहुवचन में फलानी आता है तो कौन सा वचन हो जाएगा, ये बहुवचन। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, बहुवचन, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब वन वर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखो कश्यः निकटे कपित ग्रामा अस्ति, कपित ग्राम किसके निकट में है। तो कश्य की जगह आंसर आ जाएगा उज्जिन्य, कश्य की जगह क्या आ जाएगा, उज्जिन्य, उज्जिन्य निकटे कपित ग्रामा अस्ति। क्योंकि एक पदेन प्रश्न है तो हम एक पद में उत्तर देंगे। अगला क्वेश्चन है वसंत पंचमी कस्य आगमनम सूचयति, वसंत पंचमी कस्य आगमनम सूचयति। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऋतुराज वसंतश, क्या आंसर हो जाएगा, ऋतुराज वसंतश। अगला क्वेश्चन देखो भूमि गुरुतरा का, भूमि से बड़ा कौन है, भूमि मतलब धरती से भारी कौन है। तो भूमि, गुरु मतलब होता है बड़ा, भूमि गुरुतरा का भूमि से बड़ा कौन है, तो उत्तर आ जाएगा माता, क्या आएगा उत्तर, माता। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का, कि चित्रकूटम कस्मिन मंडले अस्ति, चित्रकूट कौन से मंडल में है। तो चित्रकूट सतना मंडले अस्ति, चित्रकूट सतना मंडल में है। तो ये हो गए हमारे वन वर्ड क्वेश्चन। इसके बाद में हम देखेंगे अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है केशाम आज्ञा अविचारणीय, केशाम आज्ञा अविचारणीय। तो इसका आंसर क्या आएगा, गुरुनाम, गुरुनाम आज्ञा अविचारणीय। गुरुओं की आज्ञा क्या है, बिना विचार करने योग्य है। केशाम आज्ञा अविचारणीय, तो गुरुनाम आज्ञा अविचारणीय, केशाम की जगह क्या जाएगा, गुरुनाम। अगला क्वेश्चन दशानन, दशाननः, दशाननः, दश आननः इति पदे का समास अस्ति। 10 आनानी यशसन, जिसके 10 सिर हो उसका मतलब होता है रावण। और जब भी वाक्य किसी शब्द को पढ़ने के बाद किसी अन्य अर्थ का बोध हो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। किसी वाक्य को पढ़ने के बाद या किसी शब्द को पढ़ने के बाद किसी तीसरे अर्थ का या अन्य अर्थ का बोध हो वहाँ पे बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण। अब इसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ से लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मित्रस्य कार्यम, 17 नंबर का क्वेश्चन, मित्रस्य कार्यम साध्यति, मित्रस्य कार्यम साध्यति, मित्रस्य कार्यम का साध्यति क्वेश्चन हो गया। आंसर क्या है इसका, 17 नंबर का आंसर मित्रस्य कार्यम मित्रा साध्यति या मित्रस्य कार्यम मित्रम साध्यति। अगला प्रश्न है कीदृशाः युगणा भाविरणे सहायका भविष्यन्ति, कौन युवागण भविष्य में भाविरणे मतलब भारी विरण में सहायक होंगे। राष्ट्रभक्ताः युवागणाः भाविरणे सहायका भवन्ति। तो इसका आंसर 19 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, ओमकारेश्वर, 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, ओंकारेश्वर किम नाम ज्योतिर्लिंग अस्ति। तो ओंकारेश्वरे ममलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम अस्ति, ओंकारेश्वर में कौन सा ज्योतिर्लिंग है, ममलेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है कि 20वें नंबर के क्वेश्चन में जैसे निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार हमें उत्तर लिखना है। तो जगन्नाथः शब्दस्य संधि विच्छेदम कुरुत। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे दिया हुआ नीचे, जगत धन नातः, क्या दिया हुआ है, जगत धन नातः, जगन्नाथ। अगला वाला, हसित्वा पदे का प्रत्यय अस्ति। तो हसित्वा में कौन सा प्रत्यय है? बा वाले का क्वेश्चन का आंसर क्या है? कत्वा प्रत्यय। आंसर क्या हो जाएगा इसका? कत्वा प्रत्यय। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, राधिका एव पठति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। राधिका एव पठति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम किम अस्ति। तो आंसर हो जाएगा एव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एव। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन जो कि हर बार आता है संख्याओं से, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया हमें कि 22 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो द्वाविंशति, द्वाविंशति। अगला वाला क्वेश्चन है कि 34 को संस्कृत में क्या कहते हैं? चतुस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत। 46 को संस्कृत में क्या कहते हैं? षट्चत्वारिंशत, षट्चत्वारिंशत। तो ऐसे आप 21 से लगाकर, जो आप 21 से लगाकर, कहाँ से? 21 से लगाकर 50 तक, 50 तक अगर संख्या याद कर लेते हैं तो आपको ये 3 नंबर फिक्स हो गए, कहीं से कहाँ तक बाहर नहीं जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से एक श्लोक लिखिए। सबसे सरल वाला श्लोक इसमें दिया है 16 में कि मनसा सत्तम स्मरणीयम वचसा सत्तम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीयम। मनसा सत्तम स्मरणीयम वचसा सत्तम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीयम। एक श्लोक जो आप याद कर लें तो आपके एग्जाम में काम आ जाएगा, और हर बार एक श्लोक आता ही है तो वो याद करना जरूरी है। चलिए, इसके अलावा हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन किससे बनता है ज़्यादातर, पत्र से या एप्लीकेशन से। तो इसमें आपको 5 शब्द दिए रहेंगे फिल करने के लिए और नीचे पत्र रहेगा। तो चलो हम इसको सोल्व करते हैं। तो पत्र में पहला शब्द क्या है? ये देखो, रमेशा वार्षिक मूल्यांकनम अध्ययन अत्र कथम। इतने सारे वर्ड दिए हुए हैं। पूज्य पिता सादर प्रणामः अहम अत्र। तो पहले नंबर पे आ जाएगा अत्र, अहम अत्र। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? अत्र, अहम अत्र। यहाँ पे आ गया हमारा अत्र। तो पहले नंबर पे हमने लिख दिया अत्र। और अगला वाला देखो आप कि भवान तत्र कथम। यहाँ क्या आ जाएगा? कथम। दूसरा वाला जो है यहाँ पे आएगा कथम। तीसरे नंबर पे, तो पहले पे क्या हो गया? अत्र। दूसरे नंबर पे कथम। तीसरे नंबर पे आ जाएगा वार्षिक मूल्यांकनम। मम वार्षिक मूल्यांकनम मार्च मासे भविष्यति। तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा वार्षिक मूल्यांकनम। मम अध्ययनम, मेरा अध्ययन सम्यक प्रचलति। क्या अच्छा चल रहा है? तो जहाँ प्रचलति शब्द दिखे उसके आगे लिख देना अध्ययनम। और मार्च मासे भविष्यति मतलब मार्च में क्या होता है आपका? वार्षिक मूल्यांकन, एग्ज़ाम। और अहम अत्र, ठीक है इसका। और भगवान पुत्र, जहाँ पुत्र का नाम पूछे या पुत्री का नाम पूछे वहाँ व्यक्ति का जो नाम दिया होगा वो लिख देना। जैसे इसमें दिया रमेशा, क्या दिया इसमें? रमेशा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं पूरा एक साथ। ये रहा पत्र, और इसमें देखो पहले नंबर पर लिखा अहम, दूसरे पर लिखा कथम। जैसे कि अहम अत्र आ गया ना, अत्र। दूसरे वाले में आ गया भवान तत्र कथम, कथम आ गया। मम वार्षिक मूल्यांकनम मार्च मासे भविष्यति, तो यहाँ पे वार्षिक मूल्यांकन आ गया। मम अध्ययनम सम्यक प्रचलति, तो यहाँ पे अध्ययनम आ गया। भवता पुत्र रमेशा, यहाँ रमेशा आ गया। तो इस प्रकार से वो सारे के यहाँ हमने फिल कर दिए। इसके अलावा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर का। 24 में दिया हुआ है निबंध।
मैं आपको काम की बात बता दूं, विद्यालय, उद्यानम और एक और बता देता हूं आपको, पुस्तकम। ये तीनों निबंध आपको याद करने ही हैं, जिसमें से उद्यानम और विद्यालय का तो आता ही है। धेनु का सबको याद होगा मेरे ख्याल से, तो आपने ये 4 कर लिए। 4 में से विद्यालय और उद्यानम का कर लिया तो डेफिनेटली एग्जाम में हो जाएगा। तो उद्यानम का देखो हमने यहाँ सोल्व लिखा हुआ है कि उद्यानम अत्यंतम रमणीयम भवति। पहली लाइन में उद्यानम अत्यंतम रमणीयम भवति। दूसरी लाइन में देखो उद्याने वृक्षारोहन्ति। दूसरी लाइन में क्या है? उद्याने वृक्षारोहन्ति। तीसरी लाइन वृक्षा पर्णैः पुष्पैः फलैः च शोभन्ते। चौथे नंबर पे क्या है? बालका उद्याने क्रीडन्ति। बालका उद्याने क्रीडन्ति। पांचवी लाइन है उद्याने तडागः अपि अस्ति। उद्यान में तालाब भी है। तो उद्याने अत्यंतम रमणीयम भवति पहली लाइन हो गई। उद्याने वृक्षारोहन्ति दूसरी लाइन हो गई। वृक्षा पर्णैः पुष्पैः फलैः च शोभन्ते तीसरी लाइन। बालकः उद्याने क्रीडन्ति चौथी लाइन। उद्याने तडागः अपि अस्ति पांचवी लाइन। पांचों का अर्थ उद्यान बहुत सुंदर होते हैं, रमणीय होते हैं। दूसरी लाइन का मतलब उद्यान में वृक्ष लहराते हैं। तीसरी लाइन का मतलब वृक्ष, फूल, पत्ते ये शोभामान होते हैं। बालक उद्यान में खेलते हैं और उद्यान में तालाब भी होता है, छोटा सा सरोवर भी होता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, जो कि पद्यांश गद्यांश पर आधारित है। तो इसमें कौन सा वाला पूछा है? पद्यांश। देखिए पद्यांश हम सोल्व करके देख लेते हैं एक बार। ये लिखा पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ही पढ़ते हैं, उसके बाद में सीधा आंसर फाइंड आउट करें। उद्योगे किम नास्ति। उद्योगे किम नास्ति। देखो उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, ये लिखा सीधा पहली लाइन में लिखा हुआ है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम। तो यहाँ दारिद्र जो लिखा ना वहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम। वो मिसप्रिंट हो गया, क्या था ये? दारिद्र्यम। दारिद्र्य और दारिद्र्यम। पहले वाले का आंसर हो गया उद्योगे दारिद्र्यम नास्ति, पहला आंसर। दूसरा जब तो किम नास्ति, तो उसी में अगली लाइन में लिखा है जब तो नास्ति पातकम, तो आंसर आ जाएगा इसमें पातकम। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भयम कदा नास्ति। भयम कदा नास्ति, उसमें आगे लिखा था भयम जागृते नास्ति, तो ये उसका आंसर लिखा है यहाँ पे। अगला वाला क्वेश्चन क्या? मोने किम नास्ति। मोने च कलहो नास्ति। चुप रहने में लड़ाई कभी नहीं होती। नास्ति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। नास्ति में वचन क्या है? तो एक वचन। क्या है इसमें वचन? एक वचन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा, यहाँ पे गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखते हैं हम, सीधा प्रश्नों के उत्तर पे जाते हैं हम। पहला वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम किम। तो देखो यहाँ लिखा है बाल्यकालस्य नाम, देखो पैराग्राफ में तीसरी लाइन में देखोगे तो बाल्यकालस्य नाम नरेंद्र नाथ आसीत्। तो हो गया ना, विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम किम, तो किम की जगह आ जाएगा नरेंद्र नाथ और आंसर। तो ये देखो उत्तर में यहाँ दिया हुआ है विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्र नाथ आसीत्। अगला क्वेश्चन विवेकानंदस्य जन्म कुत्र अभवत्। विवेकानंदस्य जन्म कुत्र अभवत्, तो इसका आंसर हो गया ख वाला विवेकानंदस्य जन्म कोलकाता नगरे अभवत्। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? सीधा एक शब्द में कोलकाता नगरे भी आप लिख सकते हो। वैसे इसमें पूरी लाइन दी हुई है, लेकिन आंसर आप डायरेक्ट कोलकाता नगरे भी लिखोगे तो सही माना जाएगा। अगला देखिए आप, भुवनेश्वरी देवी कस्य मातु नाम आसीत्। भुवनेश्वरी देवी किसकी माता का नाम था? तो भुवनेश्वरी देवी कस्य मातु नाम आसीत्। तो भुवनेश्वरी देवी देखो यहीं दिखा है
जब आप देखोगे इसमें तो ये मिल जाएगा आपको इसका पैराग्राफ का सॉल्यूशन, कि ये देखो यहाँ दिया है, तस्य मातूनाम भुवनेश्वरी देवी, लास्ट में देखो आप यहाँ पे, तस्य मातूनाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्, तस्य मतलब विवेकानंदस्य, विवेकानंदस्य मातूनाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। अब लास्ट में लिखा है तस्य पिता लब्ध प्रतिष्ठा का आसीत्, उनके पिता लब्ध प्रतिष्ठा मतलब लब्ध प्रतिष्ठा मतलब होता है ख्याति प्राप्त, का की जगह आ जाएगा अभिभाषक, देखो यहाँ लिखा होगा अभिभाषक आसीत्, और अभिभाषक का मतलब होता है वकील। तो तस्य पिता लब्ध प्रतिष्ठा ख्याति प्राप्त अभिभाषक आसीत्। लास्ट में एक और क्वेश्चन रह जाता है, वो क्वेश्चन क्या है, लास्ट में क्वेश्चन है इत्यस्मिन् इति पदस्य संधि विच्छेदम कृत। तो इत्यस्मिन् जो पद है, इत्यस्मिन् पद का हमें क्या करना था, संधि विच्छेद करना है। इत्यस्मिन् पद का हमें क्या करना है, संधि विच्छेद। तो मैं आपको इत्यस्मिन् पद दिखाता हूँ पहले। तो ये इसमें क्वेश्चन में दिया है, ये जो शब्द दिया है इत्यस्मिन्, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए लास्ट में इसका आंसर, इति धन अस्मिन्, इति प्लस अस्मिन् इत्यस्मिन्, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी है, तो स्वर संधि। आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी संधि है, तो स्वर संधि। इत्यस्मिन् में कौन सी संधि है, स्वर संधि। ये हो गया हमारा पूरा पेपर ख़त्म। और अगला पेपर मैं बहुत जल्दी आपके सामने डालने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और सारे पेपर को इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इनसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप सारे के सारे पेपर को ऐसे ही लगाते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और बाकी के वीडियो भी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो कुछ बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि अगला वाला वीडियो आपका 10-12 मिनट में कंप्लीट हो जाए, और स्पीड से करेंगे ताकि आप सारे पेपरों को अच्छे से देख पाएँ। पेपर को याद करने के लिए आप बार बार वीडियो को देखें, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव याद हो जाए और सारे क्वेश्चन थोड़े बने रहें कि फिल इन द ब्लैंक्स में कौन से क्वेश्चन आए हैं, वन वर्ड में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, संख्याओं से कौन से नंबर वाले आ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।